नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ थंबनेल पर आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। चाइना ने दुनिया को डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तानी को ये अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। यहां पर आप देख पाओगे, चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेंड फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट टू स्पेस स्टेशन। जी हाँ, ना सिर्फ अंतरिक्ष में, चाइना ने यह डिक्लेयर किया है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को या मे बी दो पाकिस्तानी नेशनल को ये चाइना के स्पेस स्टेशन में लेकर जाएंगे। इसके रिगार्डिंग रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हो चुका है और पूरी दुनिया की मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर चाइना डायरेक्टली एम ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। और यूएस को चाइना, अगेन इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से वो लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाल रहे हैं कि चाइना यहाँ पर यूएस को ये मैसेज भेज रहा है कि अगर तुम लोग इंडिया के साथ मिलकर एक्सियोम 4 मिशन कर सकते हो तो हम लोग भी पाकिस्तान के एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। मगर स्टोरी बहुत फनी है। अगेन, यहाँ पे आपको अगर डिटेल्स पता लगे ना, यू विल रियलाइज कि हाउ फनी द सिचुएशन इज। अगर आज के समय हम अंतरिक्ष में देखें तो आपको दो स्पेस स्टेशन मिलेंगे। एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कई कंट्रीज के कोलैबोरेशन से मिलके बना है, जिसको प्राइमरली आप कह सकते हैं यूएस लीड करता है। दूसरा है चाइना का तियांगयांग स्पेस स्टेशन। ये काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर ह्यूमंस, मतलब चाइना के एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे डॉक्ड रहते हैं। नाउ चाइना ने सिंस खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया, इन लोगों ने यह सोचा कि चलिए इस स्पेस स्टेशन का यूज करते हैं विदेश नीति में। कई कंट्रीज हैं, उनके एस्ट्रोनॉट्स ने सपना नहीं देखा होगा कि उनको अंतरिक्ष छोड़ो किसी कंट्री के स्पेस स्टेशन में जाने का मौका मिलेगा। तो चाइना का प्लान ये था कि कई देश है दुनिया भर में, उनके एस्ट्रोनॉट्स को पकड़ेंगे, यहाँ पर डाल देंगे और फिर उस कंट्री में स्टेट ब्रॉडकास्टर, मतलब जो भी उनका न्यूज़ वगैरह का सिस्टम है वहाँ पर, वहाँ से दिखाएंगे वीडियोस में कि देखिए चाइना की टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है और इस कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं चाइना के स्पेस स्टेशन में घूम रहे हैं। ये एक तरीके से आप कह लीजिए चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाने का भी एक तरीका था। सो चाइना ने साल 2023 में एक ओपन अनाउंसमेंट करी। चाइना ने यह कहा कि किसी भी देश को चाइना के तियांगयांग स्पेस स्टेशन का दौरा करना है तो अपने एस्ट्रोनॉट्स को आप भेज दो, हम देंगे इनको ट्रेनिंग और उसके बाद इनको तियांगयांग स्पेस स्टेशन में लेकर जाएंगे। अजीब बात देखिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी का रिप्लाई ही नहीं आ रहा। कोई अफ्रीकन कंट्री भी यहाँ पर चाइना को ये नहीं कह रहा कि हमारे एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजो। इसके दो रीज़न है। पहला तो ये, इनिशियल स्टेज में जो कंट्री भेजेगी अपने एस्ट्रोनॉट्स, कुछ खर्चा ट्रेनिंग में और एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर करने में उस कंट्री का भी खर्च होगा। फिर दूसरा यहाँ पे इशू ये था कि चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनके रॉकेट लॉन्चेस को लेकर, उस वजह से कई कंट्रीज अनईजी फील कर रही थी कि चाइना की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके अगर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स भेज देते हैं तो एक एक्सीडेंट ना हो जाए। ऑब्वियसली ये चाइना के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी कि स्पेस स्टेशन बना के हम बैठ गए, कोई फॉरेन नेशनल आ ही नहीं रहा। तो इन दी एंड चाइना ने यहाँ पर क्या किया, पकड़ा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये कहा कि अपने 1 से 2 एस्ट्रोनॉट्स आप भेज दो, उनको हम ट्रेनिंग करवाकर ये तियांगयांग स्पेस स्टेशन में भेजेंगे और ये सब साल 2026 में किया जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा साल 2026 क्यों। चाइना का वैसे प्रयास था कि इसी साल ये हो जाए, मगर 2026 में ये हो रहा है। इस साल जैसे आप लोग जानते हैं, इंडिया और यूएस, प्राइमरली ये दो देश एक्सियोम 4 मिशन कंप्लीट करेंगे। और जब ये मिशन होगा, मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और इंडिया यूएस रिलेशंस को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाएगा। एक्सियम 4 मिशन के अंडर नासा 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। अंतरिक्ष में ही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स आपके सामने हैं। जो कमांडर हैं इस मिशन की, ये यूएस की हैं। जो मिशन पायलट हैं शुभांशु शुक्ला, ये भारत के हैं, इसरो को करेंगे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट। फिर पोलैंड और हंगरी के भी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आपको दिख जाएंगे। ये सब लोग जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और अगर आपका सवाल है कि कब होगा ये मिशन, कब स्टार्ट होगा, देखिए लॉन्च बताया जा रहा है कि मई 2025 में हो जाएगा। 16 दिन का ये मिशन होगा और ये इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए एक बड़ा बूस्ट होने वाला है। और इसके अगले साल 2026 में आप देखोगे फाइनली गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इंडियन नेशनल्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी। गगनयान मिशन मोस्ट प्रोबेबली 2026 के अंत में होगा। तो यहाँ पर चाइना ने यह डिसाइड किया है कि एक्सियोम मिशन के बाद ही 2026 में ही ये पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेके जाएंगे,
टियांगयांग स्पेस स्टेशन घुमाएंगे, कुछ वीडियोस कैप्चर करेंगे, अपनी जनता चाइना को दिखाएंगे कि देखिए चाइना ऐसा नहीं है कि अकेला है, यहाँ पे पाकिस्तान के हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये आ गए हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन यही होगा, डोंट पुश एनी बटन। और आप अगर टेक्निकली सोच कर देखें ना, तो पाकिस्तान आज के समय वो कर रहा है जो भारत ने किया था 1984 में। जी हाँ, 1984 में पहले इंडियन गए थे अंतरिक्ष में, और इनका नाम आप सबको पता होगा, द लेजेंडरी राकेश शर्मा। यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने एक इंडियन नेशनल को अंतरिक्ष में भेजा था। तो सेम काम यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है जो हमने किया था 1984 में। सुपार्को की यहाँ पर कोई बड़ी पार्टिसिपेशन होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये जो रॉकेट है पाकिस्तान से लॉन्च करेंगे या फिर पाकिस्तान की कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है। बट मैं यहाँ पर ये कहूंगा, चाइना एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा है, सिर्फ ये मानकर के 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये आराम से एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट को तैयार कर देंगे स्पेस की जर्नी के लिए, क्योंकि ये काम आसान होगा नहीं। पाकिस्तान के पास इससे पहले कुछ प्रॉपर मॉड्यूल्स वगैरह है नहीं, ना इनके पास कुछ एक्सपीरियंस है। सो अगेन मैं कहूँगा चाइना एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर गैम्बल खेल रहा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन दी एंड क्या रिजल्ट इसका सामने आता है। मोस्ट प्रॉब्ली देखिए इस न्यूज़ को इंटरनेशनल मीडिया इतना कवर करेगा नहीं, क्योंकि 2025 में एक्सियोम 4 मिशन जो है ये वर्ल्ड न्यूज़ में छाया रहेगा। तो जो भी इसकी न्यूज़ आएगी, जो भी आप कह लीजिए इसका चाइनीज़ प्रोपेगेंडा वगैरह जो भी होगा, वो काफ़ी हद तक लिमिटेड होगा विद इन पाकिस्तान एंड चाइना। तो आने वाले कुछ महीने में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएगी, बहुत सी न्यूज़ आएगी। मैं एक्चुअली वेट नहीं कर पा रहा जुलाई महीने का। बहुत ही अच्छा आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और इंडियन पीएम के बीच में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, महान चेस प्लेयर बोरिस स्पासकी नहीं रहे, ये 10वें वर्ल्ड चेस चैंपियन थे और लेजेंड है चेस की दुनिया में। इनके देहांत के ऊपर कई इंडियन चेस प्लेयर्स ने शोक जताया है। विश्वनाथन आनंद ने भी एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट इनके लिए लिखा है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि बोरिस स्पासकी, चेस की दुनिया का इतना बड़ा नाम, द 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये किस देश के थे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, रशिया, यूएसए या जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स से, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।